पे क्या जाएगा अपना फॉर्मूला, म्यू नॉट आई इंटू पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आगे आपका 4 पाई, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 ये वाला, ठीक है, इंटू I1 इंटू क्या हो जाएगा आपका एरिया 2, तो इसमें से पास हो रही है तो इसका एरिया कितना आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये पाई कट जाएगा और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो यहां से अगर इसको जब सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट बटे 4 पाई, हाँ म्यू नॉट बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई इधर आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आई इज इक्वल आ जाएगा आपका 5, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका फाइनल 5 वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड एक्सप्रेशन। ऑन कंपेयरिंग एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, ऑन कंपेयरिंग एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आप देख सकते हो ये 5 है, ये भी आपका 5 है, ये आपका करंट है, तो ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल का करंट है, ये भी करंट ही है, ठीक है, तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दैट विल बी म्यू नॉट बटे 4 बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है तो डी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू डी है तो यहाँ पे डी लिख देता, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, ये होगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, देख लो सबको क्लियर है क्या। अब एक तो पता है कि अगर आपका इंडक्टर है, अगर आपका इंडक्टर है, अगर आपका इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो आपका ईएमएफ होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका होगा एल डी आई बटे डी टी, ये कितना होता है आपका एल डी आई बटे डी टी, बराबर है, ये किससे निकाला हमने फैराडेज लॉ, ये किससे निकाला हमने फैराडेज लॉ, बराबर, ये फैराडेज ने बताया था, ठीक है, फैराडेज ने बताया था, ठीक है, और अगर आपका इसका जो डायरेक्शन है ये जो ई है इसकी पोलैरिटी, अगर इसकी पोलैरिटी के बारे में बात करते हो, बराबर है, कौन हायर पोटेंशियल भी होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल भी होगा, ये किसने बताया था आपको, ये किसने बताया था आपका लेंस लॉ, बराबर, ये किसने बताया था आपका लेंस लॉ में पढ़ा था हमने, ठीक है, लेंस भाई साहब ने बताया था, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है, तो एक तो दिख रहा है कि इस सर्किट में जो करंट है वो आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपका प्लस 0.5 एम्पियर पर सेकंड है, ठीक है, मतलब 0.5 एम्पियर आपका करंट बढ़ रहा है सर्किट में 1 सेकंड के बाद, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस सर्किट में जो करंट थी वो कितनी थी 3 एम्पियर थी, बराबर है, और आपका ऑब्वियसली करंट बढ़ रहा है, तो मैं यहां पे पहले दे देता हूं कि आपका करंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, आपका करंट क्या हो रहा है टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि डी बाई डी टी इज पॉजिटिव, बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज पॉजिटिव, यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि आपका सर्किट में करंट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करंट तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो ये तो हमने पढ़ा है, इसके लिए हमको आता है, अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं तो रेजिस्टर के अक्रॉस जाते हैं तो डेल्टा वी निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टर के अक्रॉस करंट के अलॉन्ग चलता हूं तो ऑब्वियसली आपका डेल्टा वी क्या होगा नेगेटिव होगा, हमने पढ़ा है, क्योंकि हम जो करंट बहती है रेजिस्टर के अक्रॉस वो हमेशा बहती है आपकी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाँ, आपकी जो करंट बहती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहती है रेजिस्टर के अक्रॉस, बराबर है, बैटरी का भी अगर आपको पता है अगर ये प्लस होता है ये आपका माइनस होता है, अगर बड़ी वाली डंडी से छोटी वाली डंडी की तरफ जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस घटता था, डेल्टा वी क्या होता था आपका निगेटिव होता था, बराबर है, लेकिन अगर आप निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते थे, मतलब छोटी वाली डंडी से बड़ी वाली डंडी की तरफ जाती है तो आपका डेल्टा वी क्या होता था प्लस होता था, ठीक है, क्योंकि लोअर से आप क्या जा रहे हो हायर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इंडक्टर का हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन इंडक्टर का लास्ट लेक्चर मैंने सेपरेटली बताया था, ठीक है, कि इंडक्टर क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, खुद में ही आने वाले करंट के परिवर्तनों को वो क्या करता है अपोज करता है, और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, कल भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली तो इसमें से जो करंट बह रहा है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया मतलब जो करंट का चेंज आ रहा है सर्किट में, अभी ये कहां पे रखा हुआ है इस ब्रांच में रखा हुआ है, इस ब्रांच में रखा हुआ है, बराबर है, तो ये जो इंडक्टर होगा ए से लेके बी तक जो ब्रांच है इसमें जो करंट का वेरिएशन आ रहा होगा, इसमें जो करंट का परिवर्तन आ रहा होगा वही आपका इंडक्टर में परिवर्तन आ रहा होगा,
बराबर। किसी भी ब्रांच में जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है या फिर यूनिफॉर्म होती है, आपको पता ही है। बराबर है। अगर इस ब्रांच में आपका करंट का चेंज आ रहा है, जितना करंट का चेंज आ रहा है उतना ही आपका इंडक्टर में आ रहा होगा, और इंडक्टर के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है, खुद में ही आने वाले करंट के परिवर्तन को। बराबर, खुद में ही आने वाले करंट के परिवर्तन को अपोज करना ही मतलब क्या होता है, आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो ऑब्वियसली यहां पे अगर करंट बह रही है, अगर यहाँ पे करंट आपकी बह रही है और वो अगर इंक्रीमेंट दिखा रही है सर्किट में, वो क्या दिखा रही है, इंक्रीमेंट दिखा रही है, तो ये आपका एक बैटरी जैसे बिहेव करेगा। पहले तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अगर इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मतलब इट एक्ट्स एज अ बैटरी। तो ऐसा एक हो सकता है, यहाँ पे बैटरी के दो चांसेस है, देख लो। एक तो बैटरी आपका ऐसे हो सकता है, बराबर है, इसकी पोलैरिटी ऐसे हो सकती है, और एक ऐसी पोलैरिटी हो सकती है। अभी आपको चूज करना है कि कौन सी पोलैरिटी होगी। जब ये इंडक्टर इस बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये वाला इंडक्टर इस बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला करंट ऐसे बहाएगा। ये कौन सा करंट होगा आपका, आई इंड्यूस्ड। बराबर। और जब ऐसा बनेगा तो करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी, ये वाली, तो ये क्या होगा आपका, आई इंड्यूस्ड। ठीक है। और ये होगा आपका ईएमएफ, ये ईएमएफ होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये वाला ई जो इंडक्टर में बना। अभी यहां से अगर देखोगे तो ऑब्वियसली करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर्किट में बढ़ रहा है। इंडक्टर में भी करंट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो इंडक्टर में अगर करंट बढ़ रहा है, अगर इंडक्टर में अगर आपका करंट बढ़ रहा है, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट में जो चेंज आ रहा है, ये जो बढ़ रहा है, इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब इसको बढ़ने नहीं देगा। अगर इसको बढ़ने नहीं देना है, बराबर है, तो करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब इस इंस्टेंट के बाद वो चाहेगा कि करंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्योंकि करंट आपका इस इंस्टेंट पे 3 एम्पियर था, और 1 सेकंड के बाद कितना होने वाला है, 3.5। 2 सेकंड के बाद कितना होने वाला है, 4। 3 सेकंड के बाद कितना होने वाला है, 4.5। 4 सेकंड के बाद कितना होने वाला है, 5। तो करंट कंसिस्टेंटली बढ़ने वाला है। तो ये वाला क्या करेगा, ये खुद ईएमएफ ऐसे इंड्यूस करेगा कि जिसने उसको पैदा किया है उसी को नष्ट करने की कोशिश करेगा। और यही अपने को किसने बताया था, लेंस लॉ ने बताया था। बराबर, ये भी हमने हमको कहां पे पढ़ा था, लेंस लॉ में पढ़ा था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाली बैटरी करंट को घटा रही है कि ये बैटरी करंट को घटा रही है। अगर ये इंडक्टर ये बैटरी बनता तो इस तरफ करंट बहाता, इंड्यूस। अगर ये इंडक्टर ये बैटरी बनता तो इस तरफ बहाता। बराबर, तो यहां से देख सकते हो। बराबर, तो ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ है, और ये वाली कहां पे, इस तरफ है। बराबर, जब करंट सेम ब्रांच में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे करंट का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, और जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे करंट का क्या होता है, एडिशन होता है। तो ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ब्रांच में तो और करंट बन जाएगा। और अपोज करना हुआ क्या, ये फेवर करना हुआ, तो फेवर कभी करता नहीं है। और ये वाला देखो, तो ये वाला इस तरफ है और ये वाला इस तरफ है, तो ये वाला और ये वाला क्या करेगा आपका, एक दूसरे को अपोज करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सर्किट में करंट घटेगा। तो मतलब यही क्या कर रहा है आपका, इंक्रीमेंट इन करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इंक्रीमेंट करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है। तो आपका ये बैटरी कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है। तो ये ऑब्वियसली अगर यहां से अगर जाते हो तो ये बनेगा आपका, ऑब्वियसली ये प्लस है तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, और ये आपका क्या होगा, निगेटिव पोलैरिटी होगा। बराबर है। बराबर है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगा और ये आपका निगेटिव पोलैरिटी होगा। और इस ई की वैल्यू अगर निकाल लेते हो तो ई इज इक्वल टू कितना जाएगा, बोल एल कितना है जी, 5 है। बराबर है। डी आई बाई डी टी कितना आपका 0.5 है। बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 वोल्ट। ठीक है। तो ई इज इक्वल टू कितना है आपका 2.5 वोल्ट आया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो। अभी मैं यहां से शुरू करता हूं। तो जब मैं ए पे था तो पोटेंशियल कितना था, वी था। पोटेंशियल कितना था, वी था। बराबर। इसके बाद आपका क्या है, रेजिस्टर आया। तो जब मैं रेजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो मैं करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा हूं, और करंट आपकी हायर से लोअर पोटेंशियल जाती है। करंट आपकी हायर से लोअर पोटेंशियल जाती है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा हो तो पोटेंशियल आपका घट रहा है। पोटेंशियल आपका घट रहा है किसके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस। पर कितना घट रहा है, अब रेजिस्टर में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, आई इंटू आर। डेल्टा वी इज इक्वल टू आपका आई इंटू आर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, बोल आई कितना है, इस इंस्टेंट पे 3 था इंटू आर। आर कितना था आपका 2 था, तो ये हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट पोटेंशियल घटा, 6 वोल्ट पोटेंशियल घटा, तो -6 भी आएगा। ठीक है। इसके बाद देख लो कौन है आपका, इंडक्टर आया। तो इंडक्टर के लिए मैंने क्या लिया, फैराडेज लॉ और लेंस लॉ यूज किया। ठीक है। वहां से मैंने देखा कि 2.5 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.5 वोल्ट। ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 है। इंडस्ट्री में कितना आ रहा है, 2.5। अब ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो प्लस से माइनस जा रहा हो, फिर से घट रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका
2.5 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन है आपका, बैटरी आया, इसमें भी मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, फिर से घट रहा है, तो माइनस क्या होगा आपका 5 वोल्ट, कितना, और जब यहाँ पे पहुंचूंगा तो बी पे, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल बचेगा, वीबी, कितना पहुंचेगा, वीबी, बराबर है। इस वीबी को इधर लेके आओ, तो वी ए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, माइनस माइनस 6 माइनस 5 कितना, -11, -11 -2 -13.5, तो -13.5 वोल्ट इज वोल्ट क्या आ जाएगा आपका वीबी। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13.5 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, एक और सर्किट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 3 ब्रांचेस है, और वहां पे अगर जंक्शन पॉइंट अगर देखोगे तो आपका बी पॉइंट आपका क्या है, जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाले ए से बी एक ब्रांच है, बी से सी एक ब्रांच है, और बी से डी आपकी एक ब्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर, एक आपका एक आपका बैटरी, और एक क्या लगा हुआ है, इंडक्टर रखा हुआ है। सेम यहाँ पे एक बैटरी, रेजिस्टेंस और इंडक्टर रखा हुआ है, और एक और बैटरी रखा हुआ है, और वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको बोल लिया मान के चलो, फाइंड वी ए माइनस वी डी पूछ लिया, लेट से क्या पूछ लिया आपको, फाइंड वी ए माइनस वी डी, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देख लेते। तो इसमें पहले सबसे पहले क्या चेक कर लेना, अभी ये और ये तो पढ़ चुके हम, इंडक्टर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस घटता है या बढ़ता है वो हम पढ़ चुके, बैटरी के अक्रॉस जब चलते हैं तो वो घटता है बढ़ता है ये भी हम पढ़ चुके, लेकिन इंडक्टर का हमारे लिए नहीं आया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इंडक्टर का चेक कर लेना, ठीक है। तो इंडक्टर का कितना आएगा, उसके लिए जनरल फॉर्मूला तो आपके पास है ही है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एल डी आई ओ डी टी। तो उस ब्रांच में आपको पता होना चाहिए करंट घट रहा है कि करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और पोलैरिटी आप लेंस लॉ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ऑब्वियसली करंट आपकी घट रही है, ये अगर आपकी करंट क्या हो रही है, घट रही है। और करंट आपकी घट रही है तो ये क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये जो होगा इसको कहाँ पे करंट बनानी पड़ेगी, इसी डायरेक्शन में करंट बनानी पड़ेगी, बराबर। अगर करंट आपका घट रहा है, करंट आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसको घटने नहीं देना पड़ेगा, यही तो काम करेगा ना इंडक्टर। अगर करंट आपका इस ब्रांच में घट रहा है और इसी ब्रांच में आपका क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो ये इंडक्टर ये कोशिश करेगा कि जो करंट में परिवर्तन आ रहा है इस ब्रांच में उसको अपोज करेगा, बराबर। अब इसको अपोज करना मतलब अगर ऑलरेडी अगर इसमें टाइम के साथ अगर करंट घटने वाला है, बराबर, तो ये क्या करेगा, करंट को बनाए रखने की कोशिश करेगा, मतलब जितना करंट है उतना ही बनाए रखने की कोशिश करेगा, बराबर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो इंड्यूस्ड करंट है वो आपका इंड्यूस्ड करंट है, बराबर, आई इंड्यूस्ड, ठीक है, वो इस तरह बहाना पड़ेगा, तभी तो ये करंट और ये करंट सेम डायरेक्शन हो गए और दोनों ऐड हो गए, बराबर है, बराबर है, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। अब बोलोगे सर अपोज करने के लिए तो इधर बहाना चाहता, अरे पर अपोज तब करता जब ये करंट बढ़ता, यहाँ पे करंट घट रहा है, करंट घट रहा है मतलब उस ब्रांच में करंट को घटने नहीं देना, इसको अपोज करना है, बराबर है। तो घटने नहीं देना मतलब क्या करेगा, करंट बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन बहाना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब वाला बैटरी कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, जब वाला बैटरी कैसे बनाएगा, ऐसे, ये हो जाएगा आपका ई इंड्यूस्ड, ठीक है, देख लो। तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव, ये बनेगा आपका निगेटिव। अभी सेम चीज यहां पे देख लो, यहां पे भी आपका इंडक्टर है, करंट आपका इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है इस ब्रांच में, ठीक है, लेकिन आपका डी आई बाई डी टी कितना है, पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, आपका पॉजिटिव है, मतलब ये आपका करंट क्या हो रहा है, इस ब्रांच में बढ़ रहा है। अगर इस ब्रांच में अगर देखोगे तो करंट आपका बढ़ रहा है, और करंट अगर आपका बढ़ रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा, इसको जो बढ़ रहा है इंक्रीमेंट आ रहा है करंट का उसको अपोज करेगा, मतलब घटाने की कोशिश करेगा, और घटाने की कोशिश करेगा तो इसको करंट कहां पे बहाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, जो ओरिजिनल करंट है सर्किट में उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहाना पड़ेगा, तभी तो अपोज करना हुआ ना, बराबर है, क्योंकि करंट यहाँ पे बढ़ रहा है, तभी तो ये करंट और ये करंट जब ऐड होगा, इंड्यूस्ड करंट और ओरिजिनल करंट, तो टोटल नेट करंट क्या हो जाएगा, ब्रांच में घट जाएगा, और ये और पहले वाला क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, बराबर है, तो इस बढ़ाने को अपोज कर रहा है अभी ये वाला, तो इसकी बैटरी कैसे बनेगी, तो इसकी बैटरी कुछ ऐसे बनेगी, बराबर है। तो ये बनेगा आपका प्लस और ये बनेगा आपका माइनस, ठीक है। तो ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, इसको ई वन पकड़ लेता, तो आपका जो पहले ब्रांच में होगा ई वन, दैट विल बी, बोलो एल कितना है आपका 10, डी आई बाई डी टी कितना है, अब यहाँ पे माइनस मत लिखना क्योंकि माइनस ये आपको ये माइनस है, इससे तो आपने इसकी पोलैरिटी चेक की ना, बराबर, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मॉड में है ये वाला, ठीक है। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट, कितना हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। सिमिलरली E2 देख लेते, बराबर है, तो ये आपका आ जाएगा E1, इसको मैं नाम देता E1, और ये क्या हो जाएगा आपका E2, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी देख लेते, उसका कितना है 15 इंटू कितना 0.5, बराबर है, तो 15 इंटू 0.5 कितना होगा
7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे करते थोड़ा सा सॉल्व। ठीक है, तो यहां पे देखो अभी 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 हम ए से बी के तरफ जाते हैं। ठीक है, ए से बी, तो ए पे पोटेंशियल कितना था आपका, वीए था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर रेजिस्टर आया बीच में, तो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कैसे बह रही है, इस एंड से इस एंड पे बह रही है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव बहती है करंट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आप कहां पे जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो। जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जा रहा हूं मैं, तो प्लस से माइनस जा रहा हूं ना, तो क्या आएगा, निगेटिव, घट रहा है, क्योंकि प्लस हायर से लोअर जा रहा हो तो जो चेंज आ रहा है वो नेगेटिव आएगा। कितना, आई इंटू आर, आई कितना है आपका 1, आर कितना है 2, तो 1 इंटू 2, 2 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो आपका बैटरी आया, तो ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो फिर से क्या जा रहे हो, आपको माइनस से प्लस जा रहे हो, तो बढ़ रहा है प्लस, कितना 5 वोल्ट बढ़ रहा है, लोअर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा हो। फिर आपका कौन है, इंडक्टर, उसमें देखो माइनस से प्लस जा रहा हो, बराबर है, मतलब लोअर से हायर, तो चेंज क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव, कितना देख लो 5 वोल्ट, तो प्लस 5 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बी आया, तो बी का तो निकालना नहीं था मेरे को पोटेंशियल, मेरे को किसका निकालना था, ए और डी के बीच में निकालना था। तो डायरेक्ट देखो उसके बाद क्या रहा, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट के देखो करंट के इधर ऐसे चल रहा हो, ऐसे आया और ऐसे जा रहा हो, तो प्लस से माइनस, तो फिर से क्या हो रहा है, इधर घट रहा है, कितना 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन है आपका, रेजिस्टर, पर अभी इस ब्रांच का करंट लेना है क्या, इस ब्रांच में, ब्रांच आपकी चेंज हो गई है, कितना 3 एम्पियर, तो करंट जो रेजिस्टर में जो करंट बहती है वो प्लस से माइनस बहती है, आपको बताइए, बराबर है। तो क्या रहेगा चेंज आपका, नेगेटिव, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हो, तो माइनस कितना, आई इंटू आर, तो 3 2 जा 6, 3 आपका आई है, 2 आपका आर है, ठीक है, तो 6 वोल्ट। इसके बाद क्या है आपका इंडक्टर, कितना प्लस से माइनस, E2 की वैल्यू कितनी है 7.5, और ऑलरेडी आप कहां पे जा रहे हो, प्लस से माइनस जा रहे हो, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना 7.5, तो 7.5 वोल्ट। इसके बाद आपका कौन आ रहा है, बैटरी, कितना 10 वोल्ट, तो देख लो माइनस से प्लस जा रहे हो, तो बढ़ रहा है, कितना 10 वोल्ट, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, इज इक्वल टू फाइनली कितना बचेगा, डी पे पहुंचा, तो यहाँ पे ले लो वीडी। ठीक है, ये सब घट के बढ़ के कितना फाइनली बचेगा, डी पे पोटेंशियल वीडी बचेगा। तो देख लेते कुछ कटने वाला है क्या। ठीक है, तो देख लो ये 4 और 6 कितना होता है 10, ये 10, ये 10 कट गया। ठीक है, -2 है, तो यहाँ पे देख लेते वी ए, इसको सॉल्व कर लेते, तो देख लो 2 -2 -7.5, तो कितना आया -9.5, तो देख लो -9.5 वोल्ट, और वो ऑलरेडी कितना आपका 10 वोल्ट, इज इक्वल टू कितना वीडी। इसको जब सॉल्व करोगे वी ए, तो कितना आ जाएगा +0.5 वोल्ट, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका वीडी, और जब सॉल्व करोगे तो वी ए माइनस वीडी गिव्स यू -0.5 वोल्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, टोटल फ्लक्स लिंक्स टू अ पेयर ऑफ कॉइल। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे जो आपको साफ साफ दिख रहा है 2 सोलेनोइड से, ये वाली पहली कॉइल है, बराबर, और ये आपकी दूसरी कॉइल है, और मान के चलिए इसमें से करंट आपका I1 जा रहा है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, और ये जो दूसरी कॉइल है इसका, इसमें से करंट I2 जा रहा है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L2 है। और ऑब्वियसली ये दोनों जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, या फिर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी, तो इन दोनों के बीच में जो ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट विल बी M ले लो, वो कितना ले लो M ले लो। तो पहला वाला केस लेते कि अगर मान के चलिए दोनों कॉइल में करंट सेमी डायरेक्शन में बह रहा है, तो दोनों का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपका सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर मैं इधर अगर बात करता हूं, तो इसका जो फ्लक्स है वो आपका इस तरफ है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे। ठीक है, अगर मैं इधर की बात करता हूं, तो इधर भी क्या आपकी इस तरफ ही है, इस तरफ ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, बराबर है। तो ऑब्वियसली इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, बराबर है, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो इसके साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट करेंगी। अब ये इंटरेक्शन कितना, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ कितनी लिंक्ड होगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ कितनी लिंक्ड होगी, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, एम का वैल्यू चेंज होते जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे अभी एक तो पता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो किसका होता है, वो एक इंडिविजुअल कॉइल का होता है। एक क्या होता है अपना इंडिविजुअल कॉइल का होता है। जैसे इसमें अगर आपका करंट अगर चेंज हो रहा है, तो इससे करंट चेंज हो रहा है, तो ये इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, बराबर है, वो खुद ही को क्या कर रही है, इसी को क्या कर रही है, इसके मतलब जो आपका प्राइमरी कॉइल है, मतलब ये जो आपका कॉइल है, इसी के क्रॉस सेक्शन को क्या कर रही है, कट करते हुए जा रही है, बराबर है। तो इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा आपका, चेंज होगा अगर मैं करंट की वैल्यू चेंज करता हूं तो, बराबर है, जिसकी वजह से इसमें से एक इंडक्टेंस एक क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उसकी वजह से जो करंट बहेगी वो ऐसे बहेगी
कि वो इसी में खुद में ही आने वाले करंट के चेंज को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, बराबर है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता था, जब मैं इसमें करंट चेंज करता था तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसके साथ इंटरेक्ट करती थी, इसकी इससे बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, इससे जैसे लिंक्ड होती थी वैसे इसके साथ भी क्या होती थी, लिंक्ड होती थी, बराबर है। तो इससे बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड जब इसके साथ लिंक्ड हो जाती थी तो इससे लिंक्ड फ्लक्स भी क्या होता था, चेंज हो जाता था, अगर आपका ये करंट चेंज कर दो तो, बराबर। ये करंट अगर मैं चेंज कर दूं तो, बराबर है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था और उसमें ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता था कि इसमें जब करंट बहती थी वो इसमें जो करंट का चेंज आ रहा है इसको क्या करती थी, अपोज करती थी। मतलब सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता था कि वो ईएमएफ से बहने वाली करंट वो क्या करती थी, प्राइमरी कॉइल की करंट को क्या करती थी, मतलब प्राइमरी कॉइल में जो करंट का परिवर्तन आ रहा है उसको क्या करती थी, अपोज करती थी, बराबर। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहां तो एक दो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें भी करंट बह रहा है, इसमें भी करंट बह रहा है। तो किसी भी एक कॉइल, अगर ये कॉइल की अगर मैं बात करता हूं इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या फिर इससे लिंक्ड कितना फ्लक्स होगा, अगर मेरे को टोटल फ्लक्स निकालना है इसका तो वो कैसे निकालूंगा देख लेते। जैसे मान के चलिए मेरे को φ1 निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, φ1, बराबर है। तो यहाँ पे φ1 जब निकालूंगा तो इसके दो रीजन हो गए, बराबर है। एक तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कट करेगी, एक तो इसकी वजह से, मतलब जब मैं इसके लिए करूंगा, जब इसके लिए निकालूंगा, बराबर है, तो मान के चलो इसमें से करंट कितनी बह रही है, I1 बह रही है। तो इसका तो एक सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, तो इसकी वजह से इसका फ्लक्स कितना होगा, L1 I1। ये तो पहला वाला हो गया, बराबर है। इससे बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी को कट कर रही है, उसकी वजह से एक फ्लक्स होगा प्लस, बराबर। दूसरा साथ में क्या होगा, इसमें भी तो करंट बह रहा है, बराबर, इससे भी तो करंट बह रहा है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इससे करंट बह रहा है और ये करंट सेम डायरेक्शन में है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या है, सेम ही डायरेक्शन में। तो इसकी भी इससे जब करंट बहेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो इसको कट कर रही है ना, तो इन दोनों के में क्या होगा, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, बराबर। मतलब ये आपका बनेगा प्राइमरी कॉइल और ये बनेगा आपका सेकेंडरी कॉइल। और तो आपको पता ही है आपका जो ये होता था, जो फ्लक्स होता था फाई सेकेंडरी कॉइल का इज इक्वल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू क्या होता था, करंट इन प्राइमरी कॉइल, बराबर है। तो जब मैं इसके लिए फ्लक्स निकाल रहा हूं, बराबर है, तो इसमें से करंट I1 बह रहा है, तो इसमें करंट में जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो करंट ऐसे इंड्यूस्ड हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, इसमें आने वाले परिवर्तन को, खुद में आने वाले करंट के चेंज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का हो गया, वो तो लिख दिया। लेकिन अगर मैं इस कॉइल को कंसीडर करता हूं तो इस कॉइल में करंट कितना हो रहा है, I2। तो पहले वाले केस में ये प्राइमरी कॉइल का काम करेगी और ये क्या काम करेगी, सेकेंडरी कॉइल का, बराबर। जब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता हूं तो इसमें करंट कितना हो रहा है आपका, I2। तो M इंटू क्या हो जाएगा आपका, I2, M इंटू क्या हो जाएगा आपका, I2। ये हो जाएगा आपका नेट फ्लक्स पहले वाले कॉइल से, बराबर। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो d φ1 बटे dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, L1 di1 बटे dt प्लस क्या हो जाएगा आपका M di2 बटे dt, और यही क्या हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही क्या हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम इसकी, किसकी हम बात करते हैं, अगर मैं इसका ईएमएफ निकालता हूं या फिर इसका ईएमएफ या फिर इससे लिंक्ड अगर नेट फ्लक्स निकालता हूं तो क्या हो जाएगा देख लेते। तो जब मैं उसके लिए करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा φ2। तो जब मैं इसके लिए करूंगा सेकंड वाले केस में देख लो, तो इसमें से करंट कितना बह रहा है, I2। तो अब और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना L2, तो एक तो ये वाला ही हो जाएगा, उसके खुद के थ्रू जो लिंक्ड होगा वो कितना होगा, L2 इंटू I2 लिख दो, प्लस अभी इससे मैं क्या निकाल रहा हूं, फ्लक्स निकाल रहा हूं, पर इसमें से भी करंट बह रहा है और ये दोनों कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, हाँ पता है। तो ऑब्वियसली ये आपका, जब मैं इसके लिए निकालूंगा तो ये ऑब्वियसली करंट इसमें से बह रहा है, इसमें से भी बह रहा है, इसमें से बह रहा है, इसलिए मैंने सेल्फ इंडक्टेंस वाला केस लिया, इससे मैंने फ्लक्स निकाल लिया, बराबर है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर बात करूंगा तो जब इससे थ्रू फ्लक्स निकालना है मेरे को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बनेगा इस केस में सेकेंडरी कॉइल और ये बनेगा इसमें प्राइमरी कॉइल, बराबर है। तो आपका फार्मूला देख लो φ2, तो बराबर है। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका M, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, लेकिन I किसका लेना पड़ेगा, प्राइमरी का, बराबर। इसमें करंट चेंज आ रहा है, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, बराबर। तो ये सेकेंडरी कॉइल और ये आपका प्राइमरी कॉइल, बराबर। तो M इंटू क्या हो जाएगा आपका I1, और जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे d φ2 बटे dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L2 di2 बटे dt प्लस क्या हो जाएगा आपका M इंटू di1 बटे dt, बराबर। और इसी को हम क्या लिखेंगे,
E2, इसी को हम क्या लिखेंगे E2। तो ऐसे करके हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी पहले वाले केस में क्या लिया था कि जो करंट की डायरेक्शन थी दोनों कॉइल्स में वो सेम थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी और उसकी क्या थी, सेम डायरेक्शन में थी, बराबर है। अभी हम क्या करते, इसमें तो सेम डायरेक्शन रखते, लेकिन इसमें हम क्या करते, करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते, ऐसे नीचे, ये वाला क्या होगा आपका ऊपर होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ऐसे। तो ये डायरेक्शन इस तरफ ऐसे, यहां से बाहर निकलेंगे ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ऑब्वियसली अभी मेरे को नेट फ्लक्स निकालना है, तो नेट फ्लक्स निकालते हैं अभी पहले वाले कॉइल के थ्रू, बराबर। तो आपका अभी देख लेते φ1, तो φ1 कितना होगा, एक तो इसका रहेगा अपना सेल्फ इंडक्टेंस वाला, ठीक है, तो कितना L1 I1, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इसकी मैग्नेटिक, अभी मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी मान ली कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो इस तरफ थी, तो इस तरफ का जो फ्लक्स है, बराबर है, इस तरफ का फ्लक्स मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। लेकिन अभी यहाँ पे देख लो कि इसकी अभी ऑब्वियसली ये तो मैंने इसका सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट लिया, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस वाले इससे जो फ्लक्स आ रहा है मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। लेकिन साथ में इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन भी तो हो रहा है दो कॉइल्स के बीच में, बराबर है। तो उसके हिसाब से अगर मैं निकालता हूं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बराबर है, तो जब मैं इसके लिए निकालूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस से, तो ये बनेगा आपका प्राइमरी कॉइल, ये बनेगा आपका सेकेंडरी कॉइल, बराबर, क्योंकि फ्लक्स हम सेकेंडरी कॉइल के निकालते थे, ये क्या होता था आपका, ये सेकेंडरी के लिए होता था और ये क्या होता था आपका प्राइमरी के लिए होता था, आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, अभी फ्लक्स मैंने किस तरफ पॉजिटिव मान लिया, इस तरफ, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ कट करती है तो मैंने फ्लक्स क्या मान लिया, पॉजिटिव। लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरफ से कट कर रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, लेकिन जब कट कर रही है इस कॉइल को तो इस तरफ कट कर रही है, और जितनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है पूरी की पूरी इसके साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, ये मान के चल रहा हूं मैं, बराबर। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स क्या आ जाएगा, अगर इस तरफ का मैंने फ्लक्स पॉजिटिव मान लिया, बट जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ कट करती है इस कॉइल के साथ, क्योंकि इस कॉइल के लिए मैं नेट फ्लक्स निकाल रहा हूं, बराबर है, तो एक तो मैंने सेल्फ इंडक्टेंस वाला ले लिया और दूसरा क्या ले रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला ले रहा हूं, तब ये आपका प्राइमरी बनेगा और ये क्या बनेगा आपका सेकेंडरी बनेगा। तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ कट कर रही है तो आपका फ्लक्स इस तरफ का क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस तरफ की डायरेक्शन मैंने क्या कर ली, पॉजिटिव कर ली, तो क्या आ जाएगा आपका -M × I2, बराबर, क्योंकि प्राइमरी कॉइल ये है तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल वाला करंट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सपोज इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो dφ1/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L1 di1/dt, बराबर, -M di2/dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 1, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अगर मैं सेकेंडरी कॉइल में निकालना चाहता हूं तो देख लेते क्या होगा, E2 ने फाई निकाल देते पहले, φ2 टोटल, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात करता हूं, इस कॉइल की बात करता हूं, तो इसकी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस तरफ जा रही है, बराबर, तो लेट से मैं उस तरफ का पॉजिटिव ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका L2 I2। अभी मैंने इस कॉइल के लिए जब निकाला तो इस तरफ का डायरेक्शन मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, लेकिन इसकी जो फील्ड लाइंस है इसको कट कहां पे कर रही है, उस तरफ कट कर रही है, बराबर। तो एक तो मैंने सेल्फ इंडक्टेंस वाला तो निकाल ही दिया, ठीक है। अभी मेरे को क्या निकालना है, म्यूचुअल वाला, तो म्यूचुअल वाला लूंगा तो ऑब्वियसली इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये बनेगा सेकेंडरी और ये बनेगा आपका प्राइमरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जब भी फ्लक्स निकालोगे, बराबर है, तो जिसके लिए निकालोगे वो सेकेंडरी कॉइल होगा और बाकी दूसरा क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो देख लो यहाँ पे आपका करंट कौन सा आता है, प्राइमरी, और फ्लक्स किससे आता है, सेकेंडरी। तो वो अगर करते हो, अभी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस तरफ कट कर रही है तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में कट रही है, तो माइनस लगेगा, M इंटू क्या हो जाएगा आपका I1, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा dφ2/dt इज इक्वल टू L2 di2/dt, ठीक है, -M di1/dt, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा E2। अभी देखो ये जो M है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे तो आपको M दिया हुआ था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको दो कॉइल्स के बीच में, जब दो कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तब उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, बराबर, तो वो हम किससे निकालते हैं, हम उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू से निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे भी मान के चलो, अगर आपका कॉइल मान के चलो ऐसा कुछ तो भी होगा, ये आपका एक कॉइल है, बराबर, ये आपका एक कॉइल है, ठीक है, और मान के चलिए ये आपका दूसरा कॉइल है, ठीक है, ये आपका दूसरा कॉइल है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं ग्रीन वाले से अगर करंट लेता हूं तो ग्रीन वाले की अगर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, ब्लैक वाले कॉइल से पास हो रही है। मतलब यहाँ पे जो इंटरलिंकिंग है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की
वो क्या है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी बन रही है ग्रीन की, उतनी क्या हो रही है, पूरी की पूरी क्रॉस किससे कर रही है, ब्लैक वाले से कर रही है, बराबर है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 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 क्या है, मतलब 100% क्या इंटरलिंकिंग हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्राइमरी से एक कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, दूसरे वाले कॉइल के साथ क्या हो जाती है, इंटरलिंक हो जाती है। तो इस केस में अगर मेरे को ये निकालना है, इस केस में जो आपका दोनों कॉइल का, जैसे मान के चलो ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका कितना है, L2 है। एक कॉइल का L1 है और एक का कितना है, L2 है। तो इस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ L1 L2। जब क्या हो जाएगी, 100% क्या हो जाएगी, 100% इंटरलिंकिंग हो जाएगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटरलिंकिंग, बराबर। ये भी केस ले सकते हैं, कभी कभी ये वाला भी केस ले सकते हैं, इसमें ये वाला भी केस ले सकते हैं हम। अगर ये कॉइल ऐसी ना होके ऐसी होती, इससे थोड़ा सा ज्यादा आइडिया आता है, लेकिन सपोज ये वाली ऐसी होती, ऐसे, ठीक है। और ये वाली आपकी दूसरी कॉइल होती, बहुत पास पास में होती, बहुत पास पास में होती है, तब भी क्या होता है, 100% इंटरलिंकिंग होता। तो यहाँ से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सब के सब क्या होते हैं, इधर से क्रॉस करती है, ऐसे पूरी की पूरी क्या होती है, इधर से क्रॉस करती है, ठीक है। तो उस केस में भी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, बराबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो कॉइल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखी रहती है, तब दो कॉइल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखी रहती है। जैसे अभी मान के चलिए, सपोज ये आपका एक कॉइल है, ये आपका कॉइल है, बराबर है, और आपका ये वाला दूसरा कॉइल है, ये आपका दूसरा कॉइल है, ठीक है। इसका इंडक्टेंस L1 और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2, बराबर। और ये बहुत बहुत ज्यादा दूरी है इनके बीच में, ये जो दूरी है डी लेट से, ये क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दूरी है, बहुत बड़ी है। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इसकी, बराबर, अभी वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी क्या, इंटरलिंक होगी क्या, नहीं होगी। तो इस केस में जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। इस केस में आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा कितना रहेगा, जीरो। तो लेकिन एक आपका जनरल केस भी हो सकता है कि मान के चलो कुछ सेपरेशन पे है, ये वाला भी एक केस हो सकता है, बराबर है, m इज इक्वल टू जीरो के लिए। एक और दूसरा हो सकता है, अगर मान के चलो आपकी ऐसे ऐसे भी हो, ऐसे, ठीक है, और एक कॉइल आपकी ऐसी हो, मान के चलो ऐसे हो, तो बराबर है। तो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो देखो ऐसे इसके एक्चुअली में ऐसे ऐसे बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये तो ऊपर वाले कॉइल को तो इंटरेक्ट कर ही नहीं, उसमें से जा रही है क्या, नहीं जा रही है, बराबर। तो इस केस में इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं रही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे परपेंडिकुलरली रखे हुए, कैसे रखे हुए, परपेंडिकुलर रखे। तो इस केस में भी आपका m क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस केस में आपका m क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर है। तो एक्चुअली एक जनरल इक्वेशन है इसका, ठीक है, डिटेल में नहीं जाते उसका वो कैसे आया हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है। लेकिन जब दो कॉइल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है और एक कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे के साथ क्या होती है, इंटरलिंक होती है, बराबर है। और दोनों का म्यूचुअल जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो अगर L1 और L2 दिया हुआ है, बराबर है, दो कॉइल्स के लिए, मान के चलो कुछ भी सेपरेशन पे हो, एक जनरल सेपरेशन लेते, ठीक है, ऐसे सेपरेशन कि जहां पे ये दोनों कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। मान के चलो कुछ सेपरेशन ले लेता हूं मैं, बराबर, एक जनरल सेपरेशन, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंटरेक्ट हो रही है, ऐसे कुछ तो भी दे देता हूं, ऐसे कुछ तो भी इंटरेक्ट हो रही है, कुछ तो हो रही है, ठीक है। और इसका म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका कितना है, L2 है। देन इस केस में जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो होगा K इंटू अंडर रूट ऑफ L1 L2, और इस K को हम बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग फैक्टर, बराबर है। और इस K की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक वेरी करती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू वन, बराबर है। जीरो कब होगा तो मैंने ये वाला केस बताया, और वन कब होगा तो मैंने ये वाला केस बताया, ठीक है। तो ऐसे करके आप अगर केस दिया है और आपको L1 और L2 दिया है तो आप उस केस के लिए, उस पेयर ऑफ कॉइल के लिए आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। और अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चल गया तो आप किसी पर्टिकुलर कॉइल के लिए अकॉर्डिंग टू करंट की डायरेक्शन, ठीक है, दोनों कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसा है, या दोनों कॉइल में जो फ्लक्स है, बराबर है, वो किस तरफ है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसका नेट ईएमएफ निकाल सकते हो, एक इस कॉइल का नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हो, या फिर नेट फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इंडक्टर के कॉम्बिनेशंस लेते, अगर सीरीज में होता तो क्या होता, अगर मैं सीरीज में अगर इंडक्टर्स को कनेक्ट करता हूं तब उसका नेट
नेट इंडक्टेंस कितना होगा, और अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूं तो उसका नेट इंडक्टेंस कितना होगा। तो ये जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, जैसे हमने रेजिस्टर्स में पढ़ा था, बस उसी तरह इसको देख लेते हैं, बराबर है। तो लेट से मान के चलो मैं दो दो के लिए सॉल्व करता हूं, जैसे अभी मान के चलिए पहला वाला लेते हैं, ठीक है। अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो लेट से आपका मान के चलो, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी सीरीज कनेक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। और मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, ऐसे एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दी, बराबर। इस स्विच को मैंने ऑन कर दिया मान के चलो, ठीक है। लेट से आपका ये वोल्टेज कितना है, V है, बराबर। पहला इंडक्टर है मान के चलिए L1, और ये वाला आपका क्या है, L2 है, बराबर। तो हमको पता है कि सीरीज में आपका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, बराबर है। क्योंकि आपका जो सीरीज कनेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका वोल्टेज डिवाइडर होता है। वो क्या होता है, आपका वोल्टेज डिवाइडर। तो ये जो आपकी बैटरी की वोल्टेज है वो क्या हो जाएगी, इस इंडक्टर में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अभी इस इंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया, एक तो समझ में आता है आपको कि आपकी करंट की वैल्यू क्या होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। करंट की वैल्यू क्या होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी, बराबर। जैसे मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो इनिशियली करंट जीरो होगी, और फट से क्या हो जाएगी, स्टेडी हो जाएगी कुछ देर में। देख सकते हो आप, अगर मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करता हूं जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑन द सर्किट, बराबर, तो आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बराबर। और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी करंट कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू ले लेती है, ये डेल्टा टी बहुत छोटे समय रहती है, ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो, बराबर। तो एक स्टेडी स्टेट करंट ले लेगा, बराबर। तो करंट तो चेंज हुआ है, इनिशियली करंट जीरो था, बाद में करंट कितना आ गया आपका, स्टेडी स्टेट करंट। ये कौन सा करंट है आपका, स्टेडी स्टेट करंट। जब कांस्टेंट लिख दो बेटर रहेगा, कांस्टेंट करंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, या फिर आपका जो वोल्टेज होगा वो ये दो इंडक्टर में क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मान के चलिए इसमें मैं ले लेता हूं V1, और इसमें क्या ले लेता हूं मैं, V2, बराबर है। इसमें क्या ले लेता मैं, V2। अगर मैं पोलैरिटी की बात करूंगा तो करंट ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, करंट आपका अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा। इंक्रीज इन करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर इंक्रीज इन करंट को अगर अपोज करना है तो ये अपना बैटरी कैसे बनाएगा, देख सकते हो, ऐसा बनाएगा, ऐसा। और ये भी क्या बनेगा आपका, ऐसा बनाएगा, समझ सकते हो क्यों, क्योंकि जब ऐसा बनेगा तब इसी में से तो करंट इस तरफ बहेगा ना। और करंट आपका ऑलरेडी, ये जो करंट है आपका है, ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये जो आपका आई नॉट करंट है, ये सॉरी, ये जो आपका करंट आया है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको अपोज करना है तो करंट इस डायरेक्शन में बढ़ानी पड़ेंगे, और सेम इसको भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये इंडस्ट्रीम होगा E1, और ये क्या होगा आपका E2, बराबर। और ये E1 और E2 क्या होगा आपका, V1 और V2, V1 और V2 कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस हिसाब से अगर चलते हो तो ये बन रहा है प्लस, ये बन रहा है आपका माइनस, ये बन रहा है आपका प्लस, ये बन रहा है आपका माइनस। ये L1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका L1 di/dt। मान के चलो यहाँ पे di/dt आपका क्या है, चेंज इन करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या होगा आपका L2 di/dt, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E1, और ये हो जाएगा आपका E2, ठीक है। अगर ऑब्वियसली आपका क्लोज सर्किट दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, क्लोज सर्किट दिख रहा है, बराबर है। तो एक तो चीज समझ सकते हो, अगर क्लोज सर्किट दिख रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगा लो, किरचॉफ लॉ लगा लो करंट के डायरेक्शन में। अगर मैं किरचॉफ लॉ लगा लेता हूं तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देख लो माइनस प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहा हूं तो ऑब्वियसली V, फिर कौन आ रहा है आपका, ये वाला आ रहा है इंडक्टर, प्लस से माइनस जा रहा हूं तो घट रहा है, माइनस कितना E1, फिर घट रहा है माइनस E2, इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि आपका क्या है, क्लोज लूप है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया, KVL रूल। क्या लगाया मैंने, KVL रूल लगाया, ठीक है। तो इसके हिसाब से जाओगे तो वैल्यूज पुट कर ले, तो V माइनस, बोलो E1 कितना है, L1 di/dt, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला L2 di/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, आपका जीरो हो जाएगा, बराबर है। तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, तो V वो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, ये तो कॉमन ही निकलेगा, दोनों प्लस हो जाएगी उधर जाके, और इधर क्या जाएगा आपका di/dt, बराबर है। और यही बनेगा आपका पहला इक्वेशन, बराबर, ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है। अगर मेरे को इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके ये जो आपके दो ये है, ये जो आपके दो इंडक्टेंस है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक से रिप्लेस करना पड़ेगा, एक से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। और दोनों जो काम कर रहे हैं वो क्या करेगा, ये वाला अकेला काम करेगा, उसी को तो हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, बराबर। तो ऐसे एक से रिप्लेस कर दिया, और इसको ले दो, नाम दे दो L इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बैटरी है।
तो सेम बैटरी लगेगा, जैसे यहाँ पे था ये स्विच है तो सेम स्विच लगेगा, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है, तो ऑब्वियसली किसी भी इंस्टेंट पे इसमें से करंट मान के चलो क्या हो गया आई। जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो यही ग्राफ फॉलो करेगा, करंट पहले क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। मैं क्या ले रहा हूँ, कोई भी एक टाइम टी पे ले रहा हूँ कि जब यहाँ पे करंट टाइम टी पे इसमें करंट कितना था आपका, आई था, बराबर है। तो इस समय मैंने आई करंट ले लिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ये जो ये होगा, ये करंट को, ये बढ़ते हुए करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपकी करंट बढ़ रही थी वैसे इधर भी आपकी करंट क्या हो रही है, इधर भी आपकी करंट क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। इधर भी आपकी करंट क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा, बैटरी ऐसा बनाएगा, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ई, बराबर। ये क्या हो जाएगा आपका ई, बराबर। तो ये बनेगा आपका प्लस, ये बनेगा आपका माइनस, तभी तो इसमें से करंट ऐसे बहेगी, बराबर है। तो ये प्लस बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, माइनस। करंट बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहाएगा। तो ये करंट और ये करंट क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो क्या हो जाएगी, नेट करंट आपकी घट जाएगी सर्किट में। तो यहाँ पे कर लेते, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करता हूँ इसके लिए, तो देख लेते यहाँ पे भी फिर से किरचॉफ लॉ लगा लो, बराबर, किरचॉफ लॉ लगा लो, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट में करंट आया था तो यहाँ से चालू करते, माइनस से प्लस तो वी, बराबर है। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस तो माइनस एल इक्वेलेंट, बराबर है, डी आई और डी टी, समझ सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। या जैसे यहाँ पे करंट का वेरिएशन कितना आ रहा था आपका, डी आई बाई डी टी आ रहा था, वैसे यहाँ पे भी कितना आएगा आपका, डी आई और डी टी आएगा, बराबर। तो यहाँ पे कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 0, बराबर। तो वी इज इक्वल टू कितना है आपका, एल इक्वेलेंट डी आई ओवर डी टी, ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देख लो ये v है तो इधर भी आपका क्या है, v है। इधर आपका डी आई और डी टी है तो इधर भी आपका क्या है, डी आई और डी टी है। मतलब एल इक्वेलेंट आपका कितना है, अगर मैं यहां से अगर देखूंगा तो आपका जो एल इक्वेलेंट हो जाएगा, एल इक्वेलेंट ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपका जो एल इक्वेलेंट हो जाएगा यही हो जाएगा L1 प्लस L2। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हो। तो मान के चलो सीरीज कनेक्शन में कौन सी कॉइल्स लेता है, इंटरेक्टिंग कॉइल लेता है। क्या लेता मैं, इंटरेक्टिंग कॉइल, बराबर। मतलब समझ सकते हो, एक कॉइल से जो लिंक्ड एक कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे कॉइल के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, ठीक। तो इंटरेक्टिंग कॉइल अगर लेता तो ऑब्वियसली डायग्राम तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर से निकाल रहा हूं, ये आपकी पहली कॉइल है, ये आपकी दूसरी कॉइल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एज इट इज बैटरी लगा दी वी, ठीक है। और यहाँ पे स्विच को मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तो लेट से आपका ये वाला इंडक्टर कितना है, L1 है, ये कितना है आपका L2 है। अगर इंटरेक्ट करेंगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, बराबर है। लेट से ये दो कॉइल जो है, इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना है, मान के चलिए M है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो लेट से आपकी करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, फिर से आपका करंट तो चेंज होगा ही, बराबर, करंट तो आपका चेंज होगा ही ऐसे, ठीक है। और ऑब्वियसली जो करंट चेंज आएगा वो कितना आएगा आपका, डी आई ओवर डी टी, सेमी करंट चेंज होगा, ठीक है। और किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे करंट कितना होगा, आई। और ऑब्वियसली आपकी जो करंट है वो 0 से लेके कहाँ तक बढ़ रही है, आई नॉट तक बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली करंट आपका इंक्रीज हो रहा है, करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये कॉइल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होगी तो जैसे मैंने पहले किया था, तो यहाँ पे आपका ईएमएफ कितना था, E1 था, यहाँ पे कितना था आपका, E2 था। तो पहले हमने फ्लक्स निकाला था, फिर हमने क्या निकाला था, ईएमएफ निकाला था, आपको पता ही है। तो अगर मैं वैसे करता हूं तो आपका जो E1 होगा, आपका जो E1 होगा वो कितना होगा, पहले तो इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होगा, ठीक है। कितना, L1 इंटू आई, करंट तो सीरीज में है तो ऑब्वियसली इसमें करंट और इसमें करंट तो सेम ही होगा, जितना चेंज इसमें होगा उतना चेंज इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। प्लस फिर M इंटू, अभी ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, M इंटू कितना आ जाएगा, देख लेते, M इंटू कितना आएगा, बोलो जी, कितना आएगा। क्योंकि जितना करंट का चेंज इधर आ रहा है उतना ही करंट का चेंज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली M इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी आई ओवर, सॉरी M इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी आई ओवर डी टी। यहाँ पे भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डी आई ओवर डी टी, बराबर। प्लस ही होगा, क्या होगा आपका, प्लस ही होगा, क्योंकि आपका करंट का डायरेक्शन सेम ही है, करंट का डायरेक्शन क्या आपका सेम ही है। इसके बाद देख लो आपका जो E2 होगा वो कितना होगा आपका, E2 की अगर बात करते हो तो कितना हो जाएगा आपका, L2 इंटू
L2 टू इंटू क्या होगा आपका डी आई ओ डी टी, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, पहले फ्लक्स निकाला था फिर उसको dt से डिफरेंशिएट कर दिया था, तो यहाँ पे L1 आई m इंटू आई, ये आपका क्या होगा फ्लक्स होगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो E आ जाएगा डी फाई बाई डी टी, तो वैसे मैंने किया E2 जोड़ी था L2 इंटू डी आई बाई डी टी। यहाँ पे देखो हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाली, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब ये कॉइल्स क्या होगी आपकी इंटरेक्टिंग कॉइल होगी, बराबर। अभी मेरे को क्या करना है, इसका नेट ये निकालना है, नेट इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है, तो ऑब्वियसली इसको क्या कर दो रिप्लेस कर दो, किससे एक इंडक्टर से, तो अगर रिप्लेस कर दोगे तो आपका कुछ एक ही इंडक्टर लग जाएगा यहाँ पे, और उसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक। तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपका ये होगा और ये आपका V होगा एज इट इज, और ये क्या होगा आपका L इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा लो और यहाँ पे भी किरचॉफ लॉ लगा लो, बराबर है। ऑब्वियसली नीचे वाला तो अपने को इक्वेशन पता ही था, ठीक है, डायरेक्ट लिखा भी तो चलेगा। अगर मैं ये वाला इक्वेशन लगाता हूँ वहां पे ऊपर ऊपर की तरफ, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका देख लो V माइनस E1 माइनस E2, क्योंकि आपका ऑब्वियसली ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। कैसे आया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो V माइनस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, बराबर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल तीनों का मिलकर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपका क्या है क्लोज लूप है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो E1 और E2 की वैल्यू लिख सकते हो, तो माइनस, या फिर उसको इधर लेके चलो E1 प्लस E2, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, बोलो E1 प्लस E2, दोनों का ऐड करोगे तो इसको ऐड ही करना है ना, तो देख लो आपका डायरेक्ट में कॉमन निकाल के देता हूँ, डी आई बाई डी टी कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट अंदर लिख देता हूँ ब्रैकेट में बाकी बची चीजें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 बराबर L1 प्लस L2, और ये वाला M और ये वाला M, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 2M, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। जब इसके लिए बनाओगे आप, जब इसके लिए बनाओगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका V इज इक्वल टू L इक्वेलेंट डी आई ओवर डी टी, ये वाला हो जाएगा, ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों को अगर कंपेयर करते हो तो आपका जो L इक्वेलेंट आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस, यही आपका होगा फाइनल रिजल्ट फॉर इंटरेक्टिंग कॉइल। इसका दूसरा केस भी हो सकता है, जब दूसरा केस ले सकते हैं सेकंड केस, ठीक है, कि जब फ्लक्स इन वन कॉइल अपोजेस द फ्लक्स इन सेकंड कॉइल, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली ये जो आपका ये वाला आया है, ये आपका L इक्विवेलेंट कितना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका L1 प्लस L2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 2M, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन होगा, यहाँ पे भी आपका माइनस साइन होगा, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा माइनस साइन, और यही आपका क्या होगा यहाँ पे कैरी ऑन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L इक्विवेलेंट, ठीक है, सीरीज के लिए। अभी अगर पैरेलल होता तो क्या होते, तो देख लेते, अगर पैरेलल कनेक्शन होता तो क्या होता, ठीक है, तब उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा, तो चेक कर लेते। तो जैसे अभी मान के चलिए पैरेलल में ले लेता हूं मैं, ठीक है, तो लेट से आपका ये वाला एक है, ये वाला आपका एक इंडक्टर है, ठीक है, और आपका एक और दूसरा इंडक्टर है, लेट से मैं दे देता हूं ये वाला, ये दूसरा इंडक्टर है, और दोनों को क्या कर दिया मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है। लेट से इसका इंडक्टेंस L1 है, ठीक है, और इसका इंडक्टेंस कितना है आपका L2 है, मान के चलो बैटरी आपका कितना है V है, और मान के चलो किसी इंस्टेंट पे यहाँ से करंट कितनी जा रही थी आपकी I जा रही थी। तो ऑब्वियसली आपको पता ही है जो पैरेलल सर्किट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जंक्शन बनेगा देख लोगे तो एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच मिल रही है, तो वो आपका जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन पे क्या होता है आपका करंट क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में, ठीक है। ऑब्वियसली करंट आपकी इस तरफ जाएगी कुछ, और कुछ करंट आपकी इस तरफ जाएगी, तो लेट से करंट इधर कितनी गई I1 और इधर कितनी गई I2, बराबर है। अगर मैं चेंज इन करंट की बात करता हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज होगा आपका, इधर कितना चेंज होगा आपका di1 बटे dt, बराबर है, और इस ब्रांच में कितना होगा आपका di2 बटे dt, और ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होगा करंट आपका di बटे dt, ये चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे I2 में चेंज आएगा, I1 में चेंज आएगा, यहाँ पे I2 में आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना इसमें आ जाएगा। अगर इसको मैं इक्विवेलेंट सर्किट में अगर रिप्लेस कर देता हूँ, बराबर है, तो आपका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट में, ऑब्वियसली दोनों इसको हटा के क्या कर दो एक से रिप्लेस कर दो, दोनों जितना काम करेगा वो अकेला काम करेगा, ये इंडक्टर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। ये बैटरी आपका V रहेगा एज इट इज, ठीक है, बराबर है। तो ऑब्वियसली इसमें से करंट कितनी जाएगी I, बराबर, यहाँ से करंट कितनी जाएगी I, और यहाँ पे जो चेंज होगा करंट का वो कितना होगा आपका
डी आई ओवर डी टी, और ये कितना होगा आपका एल इक्वेलेंट, ये क्या होगा आपका एल इक्वेलेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे जी, तो देख लो यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हो आप, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये V है तो आपका ये V होगा, ये भी V होगा, और ये भी आपका क्या होगा, कौन है, हाँ ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, ठीक है। अभी एक तो समझ में आता है कि ये V होगा तो आपका ये भी क्या होगा, V होगा, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये V है, ये भी आपका क्या होगा, V होगा, ये भी आपका क्या होगा, V होगा, ये भी आपका क्या होगा, V, बराबर है। ऑलरेडी छोटी वाली दंडी 0 की, बड़ी वाली दंडी V की, तो ये आपका 0, तो ये भी आपका 0, ये भी आपका 0, और ये भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो L1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V आएगा, और वही 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 होगा आपका। तो यहाँ से आप मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्वियसली इसमें करंट आपका I1 चेंज हो रहा है, I1 करंट है इसमें किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, और करंट की चेंज क्या होगी, यही करंट चेंज होगी di1 बटे dt। ऑब्वियसली करंट आपका बढ़ रहा है, वही असम करके चल रहे हो, ठीक है। स्विच को ऑन करते आपका क्या होगा, ये I बढ़ेगा, ये I बढ़ेगा, तो ये I1 और I2 भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जंक्शन लॉ लगा देता हूँ, लेट से इसको अगर जंक्शन पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, और जंक्शन लॉ लगाता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो I होगा, इनकमिंग का रिजल्ट क्या होगा आपका, आउटगोइंग करंट, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, बराबर। जितना चेंज इसका इसमें आएगा उतना ही चेंज इसमें जाएगा, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I1 प्लस I2, बराबर। तो ऑब्वियसली इसको अगर डिफरेंशिएट कर देते हो तो di बटे dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, di1 बटे dt प्लस क्या हो जाएगा आपका, di2 बटे dt। तो ये वाला एक एक्सप्रेशन मिल सकता है आपको यहाँ से, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अगर करोगे तो अभी अगर आपका di1 बटे dt अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका प्लस बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, माइनस बनेगा। तभी इसमें ये जो आपका बैटरी बनेगा वो आपका कुछ बैटरी इस तरह बनेगा, इस तरह बैटरी बनेगा, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ठीक है। तो करंट आपकी इंड्यूस्ड करंट इस तरह बनेगी, तभी तो इसको अपोज करेगा ना, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, ये भी बैटरी आपका कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है आपका, ये वाला बढ़ रहा है, तो अपोज करना है तो उल्टे डायरेक्शन में करंट बहाना पड़ेगा, बराबर। तो इसमें भी वही होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्या हो रहा है, आपका बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, तो ये E1 और ये वाला क्या होगा आपका E2, इसको बोलेंगे E1, इसको बोलेंगे E2। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो E1 और E2 का वैल्यू आएगा वो कुछ आपका इस तरह आ जाएगा। अगर E1 का वैल्यू लिखते हो तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L1 di1 बटे dt, बराबर, L1 di1 बटे dt, और ये किसके बराबर होगा, v माइनस 0, v के बराबर लिख सकते हो, बराबर। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, किरचॉफ लॉ लगा, किरचॉफ लॉ भी, केवीएल रूल भी लगा सकते हो, ये पूरा ऐसे ऐसे इस ब्रांच के लिए, ठीक है। देखो यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपका माइनस से प्लस v, बराबर, फिर ऐसे गए, इस ब्रांच में नहीं गए, इस ब्रांच में गए, किधर L1 प्लस से माइनस जा रहे तो माइनस L1 di1 बटे dt, तो वो इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको यही आने वाला है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर करोगे तो आपका जो E2 आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा आपका L2 di2 बटे dt, बराबर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v होगा, ठीक है, बराबर। तो यहां से आप अगर देखोगे तो यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो di1 बटे dt, बराबर। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, तो ये इक्वेट कर देता है इसको इसके साथ, तो आपका देखो v बटे L1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका di1 बटे dt, ठीक है, ये वाला पहला। यहां से अगर निकालते हो तो v बटे L2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका di2 बटे dt। तो ये आपके 1 और 2 इक्वेशन, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो di ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ di1 बटे dt, आपका जो ये वाला दूसरा इक्वेशन है, ये लेट से मैं मान के चलता हूँ दूसरा इक्वेशन है, और ये आपका तीसरा इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ पे di1 बटे dt और di2 बटे dt की वैल्यू निकाली है, और मैं अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो आपका ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा, तो v बटे L1 प्लस v बटे L2, बराबर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो di ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, निकलेगा v कॉमन, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, 1 बाय L1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 बाय L2, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी इसको मैंने इसमें अभी मैंने पहले ये वाला सर्किट सॉल्व कर लिया, लेकिन इसके इक्विवेलेंट में ये वाला सर्किट लिया है कि जैसे ये दो इंडक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट ये वाला क्या कर रहा है आपका, इधर काम कर रहा है, तो इधर भी किरचॉफ लॉ लगा लेते। अगर किरचॉफ लॉ लगा तो यहाँ पे चेंज इन करंट कितना di बाई dt, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो देख लो ये यहाँ से स्टार्ट करते माइनस से प्लस, बराबर, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये यहाँ पे बैटरी ऐसे ही बनेगा, तो ठीक है, क्या हो जाएगा आपका v माइनस L इक्विवेलेंट, ठीक है, di ओवर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L इक्विवेलेंट
डी आई ओवर डी टी। तो ये बनेगा आपका फोर्थ इक्वेशन, ये बनेगा आपका फोर्थ इक्वेशन, बराबर है। और मान के चलो ये आपका कितना है, फिफ्थ इक्वेशन है, ये आपका क्या है, फिफ्थ इक्वेशन है। तो देखो फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन अगर आप इक्वेट करते हो तो देख लो डी आई ओवर डी टी उधर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ठीक है। v दिख रहा है उधर, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो आपका ये इस तरह आ जाएगा, देख लो। तो वन बाय एल वन प्लस वन बाय एल टू, बराबर है, इज इंटू डी आई ओवर डी टी, क्योंकि वो चला गया डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या है आपका v। देख लो वी डी आई बाई डी आई बाई डी आई बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही तो आपका एल इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस केस में जो आपका एल इक्विवेलेंट आ रहा है विच इज वन बाय एल वन प्लस वन बाय एल टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल इक्विवेलेंट। चलो इसके बाद देखते हैं हम एल आर सर्किट, ठीक है। जैसे अपना आरसी सर्किट था बस वैसे अपना एल आर सर्किट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे अभी मान के चले आपका ये वाला इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है। तो ऑब्वियसली ये इंडक्टर आपका एक सॉलिड स्ट्रक्चर का ही होता है, आपको पता ही है, सेल्फ इंडक्टर की अगर बात करते हैं तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बाद अपना रेजिस्टेंस भी होगा और उसके बाद इंडक्टेंस भी होगा, बराबर, क्योंकि वायर है तो ऑब्वियसली उसके बाद अपना रेजिस्टेंस तो होगा ही, ठीक है। तो लेट से ये इंडक्टर है, इसका मैं रेजिस्टेंस में आर ले लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी दिया रहता है एक्सटर्नल, या फिर कभी कभी इंडक्टर की बोल देते हैं, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो लेट से मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बराबर है। और यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूँ, स्विच, ठीक है, इस स्विच को मैं ऑन कर दूंगा बाद में। तो लेट से आपका बैटरी V है, रेजिस्टेंस आपका R है और इसका इंडक्टेंस कितना है, L है, ठीक है। तो इस केस में देखो अगर किसी टाइम t पे अगर ये सर्किट सॉल्व करता हूं मैं, किसी टाइम t पे अगर सर्किट, तो ये तो पता है जैसे मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो आपकी जो करंट है वो कुछ इस तरह बहेगी, करंट का अभी अभी मैंने बताया भी था, ठीक है। तो आपका ये आपका t होगा और ये आपका क्या होगा, I होगा। तो आपका करंट ऑब्वियसली ऐसे ऐसे बहेगा कुछ तो भी, ठीक है। तो बहुत छोटे समय में क्या हो जाएगा, आपकी करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं किसी टाइम टी पे अगर देख लेता हूँ, लेट से किसी टाइम टी पे देख लेता हूँ, तो मान के चलो किसी टाइम टी पे इसमें करंट कितनी थी आपकी, आई थी, किस करंट कितनी थी आपकी, आई थी, ठीक है। और इनिशियल अगर मैं बात करूंगा तो टाइम जीरो पे करंट कितनी थी आपकी, टाइम टी इज इक्वल टू अगर जीरो पे देखोगे तो आपका करंट कितना था, जीरो था। और जब आपका कुछ समय हो जाता है तो आपका करंट कितना आ जाता है, आपका करंट कितना हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली किसी टाइम टी पे इसमें करंट कितना था आपका, आया था, कोई दिक्कत नहीं, करंट आपका आया था और इस डायरेक्शन में बह रहा था। और धीरे धीरे आपका जो करंट था वो क्या हो रहा था, राइज हो रहा था। तो ऑब्वियसली इस केस में अगर देखोगे तो आपका डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये डी आई बाई डी टी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो इसकी वजह से आपका जो करंट है सर्किट में, आपका जो करंट है सर्किट में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो जिस सर्किट में वो इंडक्टर लगा हुआ है, बराबर है, उस सर्किट में जो करंट है उसमें जो वेरिएशन आ रहा है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है, उसको क्या करता है, वो अपोज करता है। तो ऑब्वियसली ये जो करंट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है सर्किट में उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो वो जो होगा उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ये क्या करेगा, इट विल एक्ट लाइक अ बैटरी, इट विल एक्ट लाइक अ बैटरी। तो ये बैटरी कैसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ऑलरेडी डायरेक्शन हम डिस्कस कर चुके, करंट आपका इस तरफ जा रहा है और करंट में इंक्रीमेंट है, तो ये क्या करेगा, करंट को अपोज करना है, मतलब डिक्रीज करना है, तो इसको करंट ऐसे बढ़ानी पड़ेंगे, बराबर, इस तरफ। तो ऑब्वियसली ये होगा इसका E, बराबर है। और ये कितना आ जाएगा आपका, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका L डी आई बटे डी टी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है कि आपका ये पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये आपका निगेटिव पोलैरिटी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाता हूँ किसी इंस्टेंट टाइम टी पे, ठीक है, किरचॉफ लॉ लगाता हूँ और करंट आपका इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, केवीएल रूल लगाता हूँ, तो केवीएल रूल लगाता हूँ इस लूप में, तो आपको पता ही है क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ पे कितना होगा, V माइनस से प्लस जा रहा है, ठीक है, माइनस से प्लस, माइनस छोटी वाली डंडी से बड़ी वाली डंडी पे तो पोटेंशियल का राइज हो रहा है, तो V, बराबर है। इसके बाद रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस के अलॉन्ग हम करंट के अलॉन्ग चले तो प्लस से माइनस जाती है आपकी करंट, तो माइनस I इंटू आर, क्योंकि उस इंस्टेंट पे करंट कितनी थी, आई थी। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा हो तो माइनस कितना, L डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V माइनस आई आर, बराबर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L डी आई ओवर डी टी,
एल डी आई ओ डी टी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को करंट निकालना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट होगा वो कितना होगा, बराबर है। तो डी आई से आई जाने का रास्ता आपका इंटीग्रेशन का होता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करने पड़ेंगे, अगर इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो और आपके दो वेरिएबल्स है, एक टी और एक आपका आई है, तो वेरिएबल्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, एक को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा और एक को राइट हैंड साइड में लेके जाएगा, और फिर आई को आई के पास लेके जाना पड़ेगा, तो dt को इधर लेके आओ, तो आपका dt इस तरफ आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका l एज इट इज डी आई बटे क्या हो जाएगा आपका v माइनस आई आर। तो देख लो i के पास आपका आई गया, बराबर, और इसके बाद कर लो इंटीग्रेट। तो लिमिट लगानी पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो जब आपका टाइम जीरो था तो सर्किट में करंट कितनी थी आपकी, ऑब्वियसली जीरो थी, सर्किट में करंट कितनी थी आपकी, जीरो थी, तो आपका i इज इक्वल टू कितना था, जीरो था, i इज इक्वल टू कितना था, जीरो था। जब आपका टाइम t हुआ था तो सर्किट में करंट कितनी हुई थी आपकी, आई हुई थी, सर्किट में करंट कितनी हुई थी आपकी, आई हुई थी। इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट अगर कर देते हो तो dt का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, t आता है, लिमिट बोलो, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट t, ठीक है। और अगर मैं इसका अगर करता हूं तो l तो आपको कांस्टेंट है जी, इसको बाहर निकाल लेते, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अभी आपको पता है 1 बाय ax प्लस बी, ठीक है, dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका ln ऑफ ax प्लस बी, बराबर है, इंटू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x का कितना, उससे डिवाइड करते हैं a, बराबर है। तो ऑब्वियसली इस चीज के लिए अगर सॉल्व करें तो इधर i को i के साथ कर रहे हो, तो वही अगर फार्मूला लगाता हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ln ऑफ, ठीक है, v माइनस आई आर, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो i का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, माइनस आर है, तो डिवाइडेड पे क्या होगा आपका माइनस आर, ठीक है। कांस्टेंट चीजें बाहर निकालो और यहाँ पे क्या लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, जीरो से लेके आई। अभी इसको जब सॉल्व करोगे तो t माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। उधर देख लो तो उधर आपका माइनस एल बटे आर इधर है ही आपका, ठीक है। उधर देख लो एल एन ऑफ बोलो v माइनस आई आर, वी माइनस आई आर अपर लिमिट, ठीक है, ये अपर लिमिट, ठीक है, बराबर है, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, जीरो, तो एल एन ऑफ क्या हो जाएगा आपका v होगा, एल एन ऑफ क्या हो जाएगा आपका v, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो अपर लिमिट हो गया ये वाला, लोअर लिमिट हो गया, तो t बराबर है ऐसे रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर अगर ठीक है इसको ऐसे ही रख देते माइनस एल बटे आर, ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा, अब एक और फार्मूला आपको पता ही है, एल एन ऑफ ए माइनस एल एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका एल एन ऑफ ए बटे बी, ये आपको जनरल एक्सप्रेशन पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल एन है तो ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल एन ऑफ वी माइनस आई आर बटे क्या हो जाएगा जी आपका v, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरे को i निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ t, पर मेरे को t एज अ फंक्शन ऑफ i मिला है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो r को इधर लेके जाऊंगा, तो t बटे क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू t बटे क्या हो जाएगा आपका, t बटे क्या हो जाएगा, अगर इसको ये डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस t बटे क्या हो जाएगा आपका l बटे r, देख लो थोड़ा सा ये l बटे r हो जाएगा, ठीक है। रीजन है इसके पीछे ऐसा क्यों किया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ln ऑफ v माइनस आई आर बटे क्या हो जाएगा आपका v। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और, ठीक है, दोनों तरफ, अभी दोनों तरफ क्या लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल, इधर भी एक्सपोनेंशियल लेता, मैं इधर भी एक्सपोनेंशियल लेता, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आपको पता ही है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका e टू द पावर माइनस टी बटे एल बटे आर, बराबर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v, v बटे v क्या होगा आपका 1, तो 1 माइनस आई इंटू आर बटे वी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी हाँ आई बटे वी हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। तो इसको इधर लेके चलते, इसको इधर लेके जाता, तो आई आपका इस तरफ आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका आर बटे वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, ये इधर जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे एल बटे आर, ऐसा कुछ तो भी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते, तो आपका अगर देखोगे तो आपका जो आई आ रहा है, आपका जो आई आ रहा है उधर जाएगा तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो v बटे आर होगा ऊपर उधर जाके, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे आर बाय एल, क्या हो जाएगा आपका आर बाय एल। तो ये मिलेगा आपको फाइनल एक्सप्रेशन, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसको लिख सकते हैं हम कि आपका क्या है आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आर बाय एल, अभी कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल है, बराबर है, तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई भी टर्म हो, मतलब जैसे अगर e टू द पावर अगर मान के चलो a हो, बराबर है, तो यहाँ पे जो a रहता है ये क्या रहता है आपका डायमेंशनलेस रहता है, क्या रहता है आपका डायमेंशनलेस, ये क्या रहता है आपका डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो एक्सपोनेंशियल का जो पावर है, बराबर t बटे ये है, अगर ये डायमेंशनलेस होगा तो ऑब्वियसली देख लो यहाँ पे t बटे क्या आपका r बटे l है,
बराबर है। तो ऑब्वियसली इसका भी यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, और नीचे वाला की भी क्या होगा आपका, सेकंड होगा, तभी ये सेकंड सेकंड कट जाएंगे तो वहां पे डायमेंशन मिलेगा क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली यहां से आप ये तर्क लगा सकते हो कि ये जो R बाई एल है इसका कांस्टेंट क्या है, सेकंड है, मतलब ये टाइम, ये क्या कर रहा है आपको, टाइम ही बता रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं आपको, टाइम कांस्टेंट, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, टाइम कांस्टेंट। आर भी कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, और आर बाई एल मतलब क्या होगा आपका, टाइम कांस्टेंट होगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका चेंज होगी, कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दिखेगा, तो आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू वी बटे आर, बराबर है, 1 माइनस, बराबर है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस टी बटे क्या होगा आपका, टाउ, बराबर, विच इज डिनोटेड बाय टाउ। ये आ जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, बराबर है। आगे जाके डिराइव करेंगे कि आपका जो V बाय आर होता है ये क्या होता है, आपका मैक्सिमम करंट होता है। तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I मैक्सिमम, ठीक है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बटे, ठीक है। तो ये और एक्सप्रेशन मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी एक तो चीज पता है मेरे को कि जब आपका टाइम जीरो था, अगर मैं यहाँ पे सर्किट को सॉल्व करता हूं तो जस्ट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बराबर है, स्विच ऑन, स्विच क्लोज, बराबर, सॉरी, स्विच ऑन करने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर स्विचिंग, बराबर, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, बराबर, जब आप सर्किट को क्लोज कर दोगे उसके तुरंत बाद, वो टाइम कौन सा आपका, टाइम जीरो। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि आपका जो ये था, उस समय आपका आई क्या था, उस समय अगर आई अगर देखोगे तो आपका आई कितना आया था, जीरो आया था। तो सर्किट में तो करंट ही नहीं था, बराबर है। अगर सर्किट में करंट ही नहीं था, बराबर है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, बराबर है, या फिर आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। तो आई इज आपका एक्सप्रेशन क्या है, आई मैक्स, ठीक है, और इधर क्या आपका 1 माइनस एक्सपोनेंशियल जीरो बटे क्या आ जाएगा आपका, टाउ, बराबर है। तो जीरो बटे टाउ आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आई मैक्स तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस ई बटे क्या हो जाएगा, जीरो, और किसी का भी पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये ऑब्वियसली कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। मतलब जब टाइम जीरो था, जब आपका टाइम जीरो था तो सर्किट में करंट क्या था, जीरो था, और किसी भी सर्किट में, अभी सर्किट तो आपका क्लोज है, और किसी भी सर्किट में करंट कब जीरो होता है, जब वो सर्किट क्या होगा आपका, ओपन होगा। मतलब यही इंडक्टर है जो टाइम जीरो पे कैसे एक्ट कर रहा है, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कितना हो, किसका होगा, जब वो सर्किट क्या होगा आपका, ओपन होगा। मतलब आपका जो इंडक्टर होगा वो क्या करेगा, वहां पे होने के बावजूद भी वो ना के बराबर होगा, होने के बावजूद भी क्या होगा, ना के बराबर होगा, वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टर यहाँ से ओपन हो जाएगा, मतलब इंडक्टर को निकाल दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ओपन स्पेस मिलेगी। तो सर्किट आपका ओपन होगा, तो ये जो पार्ट होगा ये कैसे एक्ट करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तभी तो आपको सर्किट में करंट क्या होगी आपकी, जीरो होगी। सर्किट में करंट क्या होगी, जीरो होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वाले, या फिर सर्किट को क्लोज करने के तुरंत बाद, सर्किट को क्लोज करने के तुरंत बाद वाले अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हमेशा जब भी इंडक्टर आएगा सर्किट में, उस इंडक्टर को क्या कर देना, हट निकाल देना वहां से, और सर्किट को क्या कर देना, ओपन कर देना। सर्किट को क्या कर देना, ओपन कर देना, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होगा, तो ये V है आपका, ये आपका R है, और सर्किट में आपकी करंट कितनी है अभी, यहाँ पे I इज इक्वल कितना आपका, जीरो है। तो पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये आपका V होगा, बराबर है, ये आपका जीरो होगा, ये जीरो, तो आपका ये भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। ये V, ये भी क्या होगा, V। बोलो क्यों, क्योंकि सर्किट में करंट ही जीरो है, तो इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो ये जो आपका इंडक्टर है, इसके, ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, V माइनस जीरो। मतलब यहाँ पे आपका L di बटे dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V। कितना हो जाएगा, V। निकाल सकते हो, जरूरत नहीं थी, ठीक है, तो जस्ट मैंने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके बताया आपको। अभी लिखते हैं अगर टाइम इनफाइनाइट होगा, जब टाइम क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। तो एक्चुअली में हम ऑलरेडी आरसी सर्किट में पढ़ चुके हैं, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। जब आपका टाइम इनफाइनाइट होगा, ठीक है, जब आपका टाइम इनफाइनाइट होगा, बराबर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन, बराबर है। तो देख लेते क्या होगा। तो आपका I इज इक्वल टू क्या है आपका, तब उस समय I कितना होगा, यहाँ पे आई मैक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस इंफिनिटी बटे क्या हो जाएगा आपका टाउ, बराबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो I इंटू आई मैक्स इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी बाई टाउ। इंफिनिटी किसी भी डिवाइड करो, इंफिनिटी रहने वाला, तो माइनस इंफिनिटी
ठीक है। और आपको पता है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल क्या होता है आपका 1 बाय e टू द पावर इन्फिनिटी, बराबर। और 1 बाय e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा आपका 0, नहीं क्या होगा आपका इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है आपका 0, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है, तो मैं पुट कर सकता हूँ, तो i इज इक्वल क्या हो जाएगा i मैक्स 1 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका i मैक्स से आएगा, क्या आएगा i मैक्स, और i मैक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी v बटे r, तो ये आपको करंट मिलेगा, और यही क्या होता है आपका स्टेडी करंट आई नॉट, ये क्या होता है आपका आई नॉट, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ये करंट कितनी हो जाएगी आपकी आई नॉट, यही तो होती है ना मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो जब अभी ऐसा अगर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ये जो इंडक्टर है होने के बावजूद भी ना के बराबर है, देखो कैसे, जब इस केस में अगर सरोगे इन्फिनिटी पे, टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस था, ये आपका बैटरी था, ठीक है, और आपका इंडक्टर था, तो ये जो इंडक्टर था आपका एक स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा आपका स्ट्रेट वायर जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब ये जो इंडक्टर है, यहाँ पे जो इंडक्टर था, बराबर है, इसको क्या कर दो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, इसको क्या कर दो स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो, जब टाइम इन्फिनिटी होगा, तो क्यों देख लो हो रहा है क्या बराबर, जो हमने बराबर वो बोला है क्या, ये आपका v है, तो ऑब्वियसली ये v होगा, ये आपका क्या होगा 0 होगा, ये 0, तो ये भी क्या होगा आपका 0, और यहाँ पे ऑब्वियसली इंडक्टर था, यहाँ पे इंडक्टर था, तो इंडक्टर का एक एंड 0 पे होगा, लेकिन ये स्ट्रेट वायर जैसे होगा तो ये भी क्या होगा आपका 0 होगा, तो यहाँ पे अगर टाइम इन्फिनिटी अगर मैं बोलोगे कि जो आपका इंडक्टर है उसका एक एंड 0 पोटेंशियल पे और एक एंड आपका 0, दूसरा एंड आपका 0 पोटेंशियल पे, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 होता है क्या नहीं, तो ये 0 है तो ये भी आपका क्या होगा 0 होगा, तो देख लो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v0, और किसी भी सर्किट में किसी अगर ब्रांच में अगर करंट निकालना है आपको, तो हम क्या ढूंढते थे पहले वहां पे रेजिस्टेंस ढूंढते थे, बराबर है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या निकालते थे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, बराबर, और यहाँ पे लगाते थे ओम्स लॉ, तो अगर ओम्स लॉ अगर लगाओ तो डेल्टा वी इक्वल क्या हो जाएगा आपका I इंटू आर, बराबर है, तो डेल्टा वी कितना आपका v माइनस 0, तो v इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका I इंटू आर, तो आपका I कितना हो जाएगा आपका v बटे आर, जो हमने पढ़ा वो सब सही है।